गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर 4 है। तो सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसे कि हम लोग बहुपद पढ़ चुके हैं, उसमें द्विघात बहुपद पढ़े हैं। तो द्विघात बहुपद को अगर इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। यानी द्विघात समीकरण जो डिग्री होगा, जो चर राशि, जो वेरिएबल है, उसका पावर 2 होगा। इस बात को हमें से याद रखना है। वेरिएबल का पावर कितना होगा? 2 होगा, तभी जाके ये द्विघात समीकरण होगा। और यहाँ हम बताना चाहेंगे, जो हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ध्यान देना है कि ए कभी भी 0 नहीं होगा। ए कभी भी 0 नहीं होगा। और ए बी सी सब नियतांक हैं। नियतांक मतलब ये हम लोग का नंबर्स हैं। और इसमें बी और सी 0 भी हो सकता है, तब भी वो द्विघात समीकरण बनेगा, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा इसके बारे में बताना ज़रूरी है। ये डी होता है, जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसमें पूरा इस द्विघात समीकरण का मूल निर्भर करता है कि मूल, जो दो मूल निकलते हैं द्विघात समीकरण के, दोनों आपस में बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, या इसके मूल नहीं निकाल पाएंगे। तो बाद में इसका हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझ में रखना है कि जो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और द्विघात समीकरण का हल करने का तरीका, कैसे इसको हम लोग हल कर सकते हैं। पहला है कि गुणनखंड विधि से, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दूसरा है सूत्र विधि से, यानी फॉर्मूला के द्वारा भी इसका हम लोग हल निकाल सकते हैं। हल निकालने का मतलब मूल निकाल सकते हैं। मूल का मतलब दो मूल जो होता है, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये? द्विघात समीकरण। यहाँ देखते हैं, अब इसको हम लोग पहला विधि से बनाते हैं, गुणनखंड विधि से, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ जो मिडिल टर्म 4x है, उसको हम लोग स्प्लिट कर दिए 2x प्लस 2x में। अब यहाँ समझना ज़रूरी है कि 2x प्लस 2x ही क्यों हम लिखे। तो इसका नियम है कि जब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन, जो मिडिल टर्म है विथ साइन, वही आना चाहिए। जैसे 4x है, 2x प्लस 2x, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 4x हो जाएगा। दूसरा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को 4x स्क्वायर मिलेगा। इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 4x स्क्वायर मिलेगा। तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। नहीं तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3x प्लस 1x, अगर जोड़ते हैं 4x हो जाएगा, लेकिन 3x प्लस 1x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर नहीं आएगा, इसीलिए वो मिडिल टर्म का स्प्लिट नहीं होगा। जो हम लोग छोटा क्लास में भी, क्लास 8 9 में भी पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन द्वारा कैसे हम लोग उसका x का वैल्यू निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2। फिर लास्ट थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है, यहाँ 2, यहाँ भी 4 में 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 होगा 0। अब देखो 2x x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे दो टर्म मिल गए, x प्लस 2, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस 2 करते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? -2।
फिर ये टर्म x प्लस 2 को भी जीरो करेंगे तो फिर x इक्वल टू -2 निकलेगा, यानी x का दो वैल्यू इसमें निकलता है, एक है -2, दूसरा भी है -2। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो रूट निकलेगा या जो मूल होगा दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। दूसरा है इसका सूत्र विधि, यानी फॉर्मूला के द्वारा कैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उसको लेते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें अब पहला मूल अल्फ़ा हम लोग मान लेते हैं, पहला मूल को क्या मान रहे हैं, अल्फ़ा मान रहे हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू -b, यहाँ देखो प्लस माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस √b² माइनस 4ac बटा 2a। दूसरा मूल को हम लोग मान लेते हैं बीटा, -b, अब यहाँ देखो प्लस माइनस है, यहाँ माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये दूसरा मूल। अब ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमने अल्फ़ा इसको मान लिया, इसको बीटा मान लिया, अगर हम लोग इसको बीटा मान लेते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो हम लोग का मूल निकल ही जाएगा। लेकिन हम लोग अपना कन्वीनियंस के लिए जो बुक में प्रिस्क्राइब्ड है सभी में ऐसे ही माना जाता है कि पहला को अल्फ़ा दूसरा को बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इस सूत्र के द्वारा अगर हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकाल दें और बीटा का वैल्यू निकाल दें, तो निकालेंगे कैसे। जैसे जो द्विघात समीकरण में जो मानक रूप है दिख रहा है यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट ये है, x का कोफिशिएंट यानी गुणांक b है और यहाँ कांस्टेंट c है, सब का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको हल कर देंगे। हल करने के बाद जो हमको अल्फ़ा का वैल्यू निकलेगा वो पहला मूल हो जाएगा और बीटा का जो निकलेगा वो दूसरा मूल हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, उसके मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज इतना ही। ये द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी के आधार पर आगे हम लोग प्रश्न बनाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है और 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए बच्चों इसको अच्छा से करना है। ओके, थैंक यू।